अब हम बात करेंगे किस तरीके से हम अपने मैप को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उनके जो बैकग्राउंड का जो थीम होता है जिसको हम लोग टाइल सेट बोलते हैं और कहीं-कहीं पे टाइल्स बोले जाते हैं, उनको हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना पिछला वाला मैप दिखा देता हूँ। ये पिछला मेरा मैप है। इस मैप में जो थीम लगाया गया है, जो टाइल सेट लगाया गया है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो ओपन स्ट्रीट मैप होता है। हम लोग इसी में चेंजेस करने वाले हैं। तो मैं अपने पिछले कमांड को ही कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैंने एक नया सेल में पेस्ट किया। अब अगर हमें इसका थीम चेंज करना है तो हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे टाइल्स। तो टाइल्स एट्रीब्यूट जब हम लोग यूज़ करते हैं इसके बाद हमें अपना नेम देना होता है जो भी हम लोग थीम लगाना चाहते हैं। तो एक मेरा थीम है जिसको बोलते हैं हम लोग कार्टो डीबी डीबी पोजिस्ट्रो कार्टो डीबी पोजिस्ट्रो। तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया एंड देन इस एट्रीब्यूट के बाद अपना थीम का नेम दिया सिंगल कोट के अंदर। जैसे ही मैंने शिफ्ट और एंटर प्रेस किया तो आप देखोगे ये थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा वाइट कलर का और यहाँ पर ये ब्लू कलर का है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे कोई और थीम करना है तो मैं इसी को एक बार और कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इस बार मैंने एम की जगह एन ऑब्जेक्ट बनाया और इस चीज़ को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एम को मैं कमेंट आउट कर दिया, कमेंट आउट इसको मैं हटा ही देता हूँ एंड यहाँ पर मैंने एन को प्रिंट किया, मतलब इसको मैंने प्रिंट किया। और इस बार हमारा जो टाइल होगा कार्टो डीबी ब्लैक मैटर्स, ब्लैक सॉरी ये ब्लैक मैटर नहीं होगा, ये डार्क मैटर होगा। इसका थीम का नेम भी हमें कहीं ना कहीं याद रखना होता है। तो इस तरीके से हमारा एक मैप दिखाई देगा। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग अपना थीम चेंज कर सकते हैं अपने मैप का। बट एक और तरीका है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। फोलियम ने हमारा हमें कहीं न कहीं एक लीफलेट नाम का एक प्रीव्यू पेज दिया हुआ है। आप देख सकते हो लीफलेट एक प्रीव्यू पेज है। इस पेज के अंदर आप जिस पे भी क्लिक करोगे उस तरीके का मैप आपको कहीं न कहीं दिखाई देगा और उसका कोड यहाँ पर दिखाई देगा। बस ये जो कोड है ये जावास्क्रिप्ट कोड है। तो इसको हमें अपने फोलियम लाइब्रेरी के अंदर यूज़ करना है, यानी कि पाइथन के अंदर यूज़ करना है। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये ओपन वी कार्टे यूज़ करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा आपको इस जावास्क्रिप्ट के अंदर 2 चीज़ें दिखाई देंगी। एक तो टाइल लेयर दिखाई देगा जो कि सिंगल कोट के अंदर है और ये एक एट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा जो इस तरीके से सिंगल कोट के अंदर है। हमें इन दोनों चीज़ों को यूज़ करना होगा फोलियम के अंदर। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले अपने जुपिटर नोटबुक पर, ये रहा एंड एक नया सेल मैं यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं इसी एन ऑब्जेक्ट वाले मैप को कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। पहले एक वेरिएबल बनाऊँगा फिर उसके बाद उस एट्रीब्यूट को क्रिएट करूँगा। तो मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर हम अपना एट्रीब्यूट रखेंगे। तो इस पेज पर आते हैं। हम सबसे पहले अपना एट्रीब्यूशन वाला जो टेक्स्ट है सिंगल कोट के अंदर, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी एंड ई के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपल। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये हमारा होना चाहिए पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। इसको मैं पैरेंथेसिस में कर देता हूँ। नाउ एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे बी, जिसके अंदर हम लोग टाइल लेयर लेंगे सिंगल कोट के अंदर। तो वापस से मैं इस पेज पर आता हूँ और ये सिंगल कोट के अंदर जो भी मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम कॉपी कर लेंगे। लास्ट में आपको ध्यान देना है पीएनजी होना चाहिए या फिर जो भी एक्सटेंशन फाइल होगा। अगर यहाँ पर भी कोई कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं तो हमें ध्यान देना है उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो उससे हमें रिप्लेस करना होगा। तो मैं इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। अब इसके बाद टाइल्स की जगह पे हमें बी देना होगा जो कि हमारा ये पीएनजी दिया हुआ है, मतलब टाइल लेयर दिया हुआ है। और हम लोग एक ATTR एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जिसके आगे हम लोग देंगे ए, यानी कि ये हमारा एट्रीब्यूशन के अंदर लिखा हुआ था जो पैरेंथेसिस के अंदर। तो ये 2 चीज़ें नई ऐड हो जाती हैं यहाँ पर और ये 2 वेरिएबल ऐड हो जाते हैं। अब मैं अगर इसको शो करता हूँ एन को, तो आप देखो मेरा जो मैप है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सो ये एक तरीका है जिससे आप कस्टमाइज आप अपना थीम बना सकते हैं।